जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी। तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने हूँ ये ज़िंदगी के साथ, और ज़िंदगी की ये एक अहम चीज़ है प्रकृति। तो आइए और हम कुछ बातें करते हैं आज। ये है मेरी फ्रेंड मीता, और ये भी एक वर्किंग वुमेन है। तो आइए इनसे दो बातें हम जानते हैं कि एक वर्किंग वुमेन के जीवन में उसके घर और उसके दफ्तर के बीच कौन सा ऐसा बैलेंस होता है जो करना ज़रूरी होता है। तो सुनिए मीता मैडम से। जो वर्किंग लेडी, एज ए वर्किंग लेडी दोनों तरफ बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस भी ठीक रखना है और घर भी, और बच्चों को भी संभालना है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस बारे में है कि जो होनी होती है वो होकर रहती है या उसे टाला जा सकता है। तो यह कहानी है एक साधु की। आप लोग फैसला करिएगा कि होनी को क्या टाला जा सकता है, क्योंकि कहानी मेरी है और फैसला आप करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक साधु था, तो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, या खुद वो जानता था कि भविष्यवाणी देखना। तो भविष्यवाणी ये की गई थी कि एक दरिया जो है उसके बाद एक देश है, वहाँ का राजा जो होगा वो आपको एक दिन फांसी पर चढ़ा देगा। अब बेचारा इतना डरा हुआ था कि ये होनी अगर लिखी हुई है तो इसे मैं बदल कर रहूँगा। उसने क्या किया कि ये नौबत ही ना आए, उसके लिए उसने अपने दोनों पाँव को कटा लिए कि ना मेरा पैर रहेगा और ना मैं दरिया के उस पार जा पाऊँगा, और वहाँ का राजा मुझे फांसी पर चढ़ाएगा। ये बात हुई। उसने होनी को टालने की बहुत कोशिश की। चलिए ये तो बहुत सीमा तक संभव भी हो गया कि अब ना उसके पैर हैं और ना वो उस पार जा पाएगा, वो अपाहिज हो चुका था। तभी क्या हुआ कि दरिया में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो लोगों ने देखा कि ये तो अपाहिज बेचारा पड़ा हुआ है। उसे उठाकर उन्होंने दरिया के उस पार पहुंचा दिया और एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी जिसमें वो अपाहिज बेचारा पड़ा रहता। तब तक ऐसी घटना हुई कि राजा के महल में चोरी हो गई। ढेर सारे सोने के गहने चोरी हो गए। चोरों ने देखा चारों तरफ कि सबसे सुरक्षित जगह हमें कौन सा मिलेगा जहाँ पर हम अपने माल को छुपा सके और राजा को शक भी ना हो। बस वो आए उसकी झोपड़ी में और देखा कि ये अपाहिज है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, और उसकी झोपड़ी में उन गहनों को छिपा दिया पूरी तरह से, और वे निश्चिंत हो गए। तभी राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते ढूंढते, उन्हें लगा कि ये अपाहिज के झोपड़ी में तो कुछ होगा नहीं, वो वहाँ से जाने लगे। तभी किसी के मन में आया कि चलो थोड़ा झांक के देखते हैं और थोड़ा खबर लिया जाए, हो सकता है यहाँ हो। और इसी शक में उन्होंने जब खोज की तो मिल गया सारा गहना उसकी झोपड़ी में, और इसका नतीजा ये हुआ कि राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया। अब बोलिए कि आप क्या होनी को टाल सकते हैं? क्या हम होनी को टाल सकते हैं, या फिर होनी जो है वो होकर रहती है? इसका जवाब आप लोग ढूंढिए। आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कोरोना का ये जो समय है, इस समय हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीज़ें खानी है। इसके अलावा अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज प्रॉपर रूप से करना है, क्योंकि कोरोना का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से हम सब उसके शिकार हो जा रहे हैं। और ये लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन के समय में होता है कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, जिम भी बंद है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं भी अपने छत पर एक्सरसाइज करती हूँ। यही छत है हमारा,
छोटा सा छत है, लेकिन मैं इतनी ही जगह में कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज कर सकूँ। और किस तरह करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. इसके अलावे मैं आपको मिलाऊंगी आज एक अपने मित्र से जो कि कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इतना बुरा हाल था उनका कोरोना से, और किस तरह उन्होंने इतनी सावधानी रखी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को होने नहीं दिया। फर्स्ट स्टेप पर ही जब उन्हें कुछ सिम्टम दिखा, जैसे कि उन्हें लूज़ मोशन होने लगा था या उनके गले में थोड़ी सी खराश होने लगी थी, तो उस समय उन्होंने अपने आप को पूरी फैमिली से अलग कर लिया। हालांकि उनकी फैमिली में उनके 2 बूढ़े माँ बाप थे, 2 बच्चे थे। उन्होंने इस तरह से सावधानी बरती कि किसी को उन्होंने कोरोना होने नहीं दिया, और उनकी हालत एक अकेले कमरे में पड़े हुए इतनी बुरी थी कि वे एक बार बेहोश होकर गिर भी चुके थे। फिर भी कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सावधानी रखनी चाहिए, और कोरोना अगर हो जाए तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया है तो फिर आपको थोड़ी बुद्धिमानी से काम करनी होती है। ये नहीं कि आप घर में ही सोचें कि मैं बहुत बहादुर हूँ, अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, और आप अपनी मर्ज़ी से जो घरेलू दवाइयाँ हैं वो खाना शुरू कर दें, और अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आपको रखना। इस समय चलेगा नहीं, आपको डॉक्टर की बात माननी होगी। और उनका जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए। आप सभी को नमस्कार। कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना को बिल्कुल भी आप लोग कोई भी हो हल्के में ना लें। साथ में घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी बताई गई हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको आके घर में तुरंत डिस्कार्ड करें, दोबारा इस्तेमाल ना करें। और क्राउडेड स्पेसेस से बचें, जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह है, क्लोज्ड स्पेस है, वहाँ पे बिल्कुल भी ना रुकें। ये मेरा सलाह है, क्योंकि मुझे जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ, मुझे जो ऐसा लगता है कि जब मैं वैक्सीनेशन दिलाने गया था अपने पेरेंट्स को, तो बहुत ही क्राउडेड प्लेस था। तो मुझे लगता है कि वो क्राउडेड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस था, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े थे, और वहीं से मुझे कोरोना का इन्फेक्शन पकड़ा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भीड़ भाड़ की जगहों से बिल्कुल भी बच के रहें। होने के बाद क्या करना है, तो आज की डेट में मैं ये बोलूँगा कि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं मीडिया में, जिसके वजह से एक पेशेंट जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। जब मुझे फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ, मुझे सिम्टम्स आए, यहाँ पे कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, मैं बहुत दूर जाके मैंने टेस्टिंग कराई। फिर रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो 27 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद जो है मीडिया में जो सारी चीज़ें चल रही थी, उनको देख करके मेरे भी मन में घबराहट हुई कि पता नहीं अब क्या होगा आगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया में, न्यूज़ में जो भी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, प्लीज़ उसको देखना बंद करें, उसको फॉलो करना बंद करें। हाँ, अगर आपको कुछ देखना है तो आप यूट्यूब पे ये देख सकते हैं कि
बचाव हो जाने के बाद कोरोना आपको अगर हो गया है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में ध्यान दें, ना कि उन नेगेटिव न्यूज़ों के ऊपर ध्यान दें। 2-3 बातों का मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप फेस टू फेस नहीं जा सकते, ऑनलाइन कंसल्ट करें। उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं उसी को लें। कोई भी नुस्खे, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं आप तो सोच समझ कर करें, लेकिन आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है आपके डॉक्टर के द्वारा उसको किसी भी हाल में बंद नहीं करनी है। तो मैंने जो किया था, डॉक्टर से कंसल्ट किया ऑनलाइन मैंने, उन्होंने जो मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब की मैं उसको कंटिन्यू लेता गया। हालांकि 29 अप्रैल को मेरा CT स्कैन हुआ चेस्ट का, उसमें राइट साइड निमोनिया था मुझे। उसके बाद मैंने चेस्ट फिजिशियन को दिखाया तो मुझे काफ़ी स्टेरॉइड की डोजेज लेनी पड़ी, तो लेकिन मैंने ली क्योंकि वो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब मेडिसिन था। तो मैं यही बोलूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल चेक करने का सही तरीका पहले आप देख लें यूट्यूब में कि सही तरीका क्या है ऑक्सीमीटर को लगाने का, ठीक है, ताकि आपकी जो रीडिंग्स आती हैं वो सही है। जिस चीज़ में भी बिलीव करते हैं, जहाँ पे आपको मन को थोड़ा शांति मिलती है, आप उसको फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कोरोना के बारे में। बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बट सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है आज के डेट में वो है उसको फॉलो करना। जो हम जानते हैं उसको अगर हम लोग सही ढंग से फॉलो करें तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, मज़े में रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।